दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आज मैं आपके सामने सुप्रीम कोर्ट में अदानी हिंडनबर्ग जो केस था, उसमें जो हुआ है उसके बारे में बात करने को तैयार हूँ। इसकी सुनवाई शुक्रवार को हुई। चीफ जस्टिस जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस मुकेश मिश्रा की बेंच थी, उसमें सुनवाई हुई। एज यूजुअल हमारे भारत के पीआईएल एक्सपर्ट और पूर्व कानून मंत्री शशि भूषण के पुत्र प्रशांत भूषण साहब उसमें अगुवाई कर रहे थे। आप लोगों को याद होगा कि 2020 में प्रशांत भूषण के ऊपर चीफ जस्टिस के ऊपर कुछ ट्वीट करने के आरोप में कंटेम्प्ट केस हुआ था, और उसमें चीफ जस्टिस के कंटेम्प्ट के चक्कर में सुप्रीम कोर्ट ने ₹1 का इनके ऊपर जुर्माना लगाया था, जिसको कि राजीव धवन ने भर दिया। मैं बहुत दिनों से ये सोचता हूँ और ये जानने की कोशिश करता हूँ कि प्रशांत भूषण को भारत के खिलाफ, भारत सरकार के खिलाफ जाने के लिए कौन प्रोत्साहित करता है। अगर न्यूज क्लिक को सिंघम के द्वारा चाइना से पैसे मिलते हैं, तो क्या कुछ ऐसे लोगों को भी पैसे मिलते हैं जो भारत सरकार की किसी भी बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाएं और वहां पर कुछ भी बोलते रहें। मामला यह है कि प्रशांत भूषण साहब चाह रहे थे कि जो सेबी का टीम बनाई गई है हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बारे में इन्वेस्टिगेट करने की, उसको बदल दिया जाए और उनके कहने के अनुसार एक अलग से एसआईटी बना दी जाए। चीफ जस्टिस ने, मैंने तो पहली बार देखा कि चीफ जस्टिस ने अपने टेन्योर में पहली बार प्रशांत भूषण को इतनी बुरी तरीके से लताड़ा है। खूब लताड़ा है, जितना लताड़ सकते हैं। जजमेंट रिजर्व कर दिया है। जजमेंट कब आएगा, जब आएगा तो उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन चीफ जस्टिस ने जो प्रशांत भूषण को इस हियरिंग के दौरान कहा है, उसकी मैं एक वानगी आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। मैं लाइव क्लास से इसको ले रहा हूं। ये है, देखिए, ये 24 नवंबर 2023 का आर्टिकल है लाइव लॉ का। इसमें लिखा गया है, no material to doubt SEBI probe and impartiality of expert committee members, says Supreme Court, reserves judgment. सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट को रिजर्व कर दिया है और ये बोला है कि कोई भी आपके पास में तथ्य नहीं है जिसके हिसाब से सेबी के जांच को और उनकी निष्पक्षता के ऊपर डाउट किया जाए, ये बोला है उन्होंने। सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को जजमेंट रिजर्व कर दिया, जिसमें कि रिक्वेस्ट की गई थी एक पीआईएल, जिसमें जजमेंट रिजर्व किया एक पीआईएल पे। इसमें रिक्वेस्ट की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट सीकिंग कोर्ट की मॉनिटर एक अलग से साइटी बनाई जाए, जिसमें कि वो हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई थी उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करे। चीफ जस्टिस और जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा ने इस केस को करीब 2 घंटे सुना, शुक्रवार के दिन आफ्टरनून में। चंद्रचूड़ साहब ने हियरिंग के दौरान बोला कि सेबी को स्टेप लेने चाहिए कि जिससे इसका स्टॉक मार्केट में वोलेटिलिटी कम हो जाए।
और शॉर्ट सेलिंग कम हो जाए। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि जो पटिशनर ने सेबी के ऊपर पार्शियलिटी का एलिगेशन लगाया है वो गलत है, और ये भी बोला कि जब हम लोगों ने मार्च के महीने में इस एक्सपर्ट कमेटी को बनाया था तो हम लोगों ने सारे के सारे क्वेश्चन जो है देख लिए थे। ये आगे बोल रहे हैं, द एलिगेशन मेड अगेंस्ट द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ सेबी also did not seem to impress the CGI. जो एलिगेशन मारे गए हैं सेबी के खिलाफ वो सीजीआई उस पे से इंप्रेस नहीं हुए। सेबी is a statutory body exclusively interested in investigating stock market manipulation. Is it proper for a court without any proper material to say that we don't trust SEBI and we will form our own SIT? This has to be done with much calibration, CGI told advocate प्रशांत भूषण। सीजीआई ने कहा कि सीबी एक संवैधानिक बॉडी है जो स्टॉक मैनिपुलेशन को चेक करती है, और क्या इस कोर्ट को ये अप्रोप्रिएट होगा, ठीक होगा विदा किसी प्रॉपर मटेरियल के कि हम सेबी की जगह किसी दूसरी पार्टी किसी दूसरी एसआईटी को बनाएं? ये प्रशांत भूषण से पूछा उन्होंने। सीजीआई ने बोला कि सेबी जो है वो शॉर्ट सेलिंग को रेगुलराइज करे, रेगुलेट करे। होता क्या है कि शॉर्ट सेलिंग क्या होती है, मेरे दर्शकों को बता दूं कि जब आप फ्यूचर में या ऑप्शन में यानी डेरिवेटिव में जब खेलते हो स्टॉक मार्केट में, तो वहां पर शॉर्ट सेलिंग का ऑप्शन होता है। आप किसी स्टॉक को महंगे दाम पे बेच दो और उसके बाद 4-5 दिन के बाद में या 15 दिन के बाद जैसा भी उसमें है, जब आपको अच्छा लगे और जब उसके भाव गिर जाए तो उसको खरीद लो। तो आपने चूंकि महंगे में बेचा था और सस्ते में खरीद लिया तो आपको उसमें फायदा हो जाता है। और चूंकि ये जो डेरिवेटिव सेगमेंट है ये बाहर की कंपनियों को अलाउड है, तो ये लोग क्या करते हैं, कभी भी कुछ भी ऐसी गलत सलत रिपोर्ट पब्लिश करके और किसी भी स्टॉक को गिरा देते हैं, पहले उसको महंगे में बेच देते हैं और बाद में गिरा देते हैं रिपोर्ट पब्लिश करके और उसमें फायदा उठाते हैं। ये यहाँ के जो अमेरिका के जो काफी लोग हैं, कंपनियां वो ऐसे करती रहती हैं। उसमें हमारे जॉर्ज सोरोस भी थे और हिडनबर्ग भी यही करता था। तो जब मैटर लिया गया तो सेबी की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता अपीयर हुए और उन्होंने कहा कि हम एक्सटेंशन नहीं चाह रहे। उन्होंने ये भी बताया कि 24 केस में से 22 केस का इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गया है, और he added that the quasi judicial process for inquiry into these cases had started and not for the remaining 2 cases. एक क्वासी जुडिशियल प्रोसेस जो है इनके केस में स्टार्ट हो गया है और स्टार्टेड एंड फॉर द रिमेनिंग 2 केसेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम फॉरेन रेगुलेटर आज नीडेड। 2 केस के लिए फॉरेन रेगुलेटर से इंफॉर्मेशन जरूरत है, इसलिए उसको अभी कर रहे हैं और सेबी उनके साथ में कंसल्टेशन में है। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ने कहा कि जो मार्केट में एक्सट्रीम वोलेटिलिटी है, उछाल ऐसा ऊपर नीचे होता रहता है, उसको हमें रोकना है और उस शॉर्ट सेलिंग को रोकना है। और इस बारे में सेबी क्या कह रहा है, उन्होंने बोला, व्हाट इज सेबी प्लानिंग टू डू फॉर दिस काइंड ऑफ वोलेटिलिटी इन द स्टॉक मार्केट।
what is it planning to do to protect investors? और उन्होंने बोला SEBI has to take steps in the future to ensure that the loss of investor wealth due to instances of short selling is obviated. CGI told the CG. CGI also asked how much of the regulatory changes will fall within the framework of the Ministry of Finance and SEBI. Solicitor General replied that some aspect of rule of making will be within the domain of the Omnium government and some others will be within the SEBI's domain. Tushar Mehta then pointed out that one of the petitioners has filed an application questioning the neutrality of certain members of the expert committee constituted by the court, saying that the application was not at all justified. The SG said that a conscious decision was taken not to dignify the application by filing a reply. सॉलिसिटर जनरल ने बोला कि एक एप्लीकेशन आई है जिसके हिसाब से कि उनके जो मेंबर हैं एक्सपर्ट कमेटी के मेंबर जिनके ऊपर डाउट किया गया है, ये किया गया है, वो किया गया है, तो उसके बाद में उन्होंने ये बोला सेइंग द एप्लीकेशन वाज नॉट अलाउड जस्टिफाइड, कि जो वो जस्टिफाई नहीं है। सॉलिसिटर जनरल ने बोला कि अच्छा हुआ कि उन्होंने इसका जवाब नहीं फाइल किया है। He also said that the petitioner was also sought an investigation into a report by Organized Crime and Corruption Regulating Project, which the SC called a local NGO. The SG said that though the OCRP was asked to share the detail, the organization refused to do so. अब यहाँ पर तुषार मेहता साहब OCCRP के ऊपर अटैक कर रहे हैं। OCCRP एक ऑर्गेनाइज्ड एक NGO है जिसको प्रशांत भूषण साहब चलाते हैं, और ये एसजी का कहना यह है कि प्रशांत भूषण ने उसकी इंफॉर्मेशन को डाइवर्ट करने से मना कर दिया। रिगार्डिंग कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल बाय अनदर पिटीशन, तुषार मेहता जी ने बोला कि हम लोग 15 दिन का एक्सटेंशन मांगा था और नॉन कंप्लायंस इज ओनली फॉर 10 days। अनामिका जायसवाल के एडवोकेट प्रशांत भूषण साहब ने referred the factual revelation of the Hindenburg report. CGI correctly said that the board could not proceed on the assumption that the court report was true, and it was a matter of investigation. We don't have to accept the Hindenburg report as ipso facto factually correct. That is why we asked SEBI to investigate. CGI ने बोला कि भाई कहीं पर भी कुछ भी आ जाएगा तो हम क्या उसको लेकर के हम उसको सही मान लेंगे? हम लोगों ने इसीलिए तो एक्सपर्ट कमेटी के इन्वेस्टिगेशन करने के टीम बनाई थी। इसके जवाब में भूषण साहब ने बोला SEBI was suspect that it was aware of the violation of the Adani Group since 2014 when the DRI sent a letter flagging the issue. He referred to a letter written in January by Najib Shah, director of Indonesian, to the SEBI director UK Sinha about siphoning of funds by Adani Power Group by over-invoicing the import of coal. अब यहाँ पर प्रशांत भूषण बोल रहे हैं कि 2014 जनवरी में DRI के डायरेक्टर ने नजीब शाह ने एक चिट्ठी लिखी थी सेबी को, और उसके बारे में कुछ भी मतलब आगे नहीं किया गया है। SEBI feigned ignorance of this letter, which was received way back in 2000. They did not conduct any formal investigation on this matter. This letter by DRI said. CGI then asked if violation was related to the present matter, subject matter. CGI ने बोला investigation into an allegation of violation of import would pertain to DRI itself. CGI ने बोला मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि जनवरी के महीने में जो नजीब शाह ने चिट्ठी लिखी थी DRI थे सेबी को, उसकी अथॉरिटी क्या थी? तुम्हारा केस अलग है, उसको सीबीआई को क्या लेकर के बैठोगे? At this juncture, SG intervened and said that DRI ultimately concluded the inquiry in 2017. तुषार मेहता जी ने बोला कि DRI ने अपनी इंक्वायरी जो है 2017 में कंक्लूड कर ली थी। In that matter, finding no element of evidence against the Adani Group. When you take information from random public information on Twitter, you should at least check what happened. DRI conducted the proceeding in 2020. In any case, violation is not the subject matter of this, SG said.
Mr. Bhushan, it is very easy to make allegation. Equally, you must think of fundamental principle of fairness. You are relying on a DRI communication to SEBI. DRI closed the matter. State concluded it. Your entire allegation is. ये CGI बोल रहे हैं. अब आगे चलते हैं. सीजीआई ने आगे बोला कि जो भाई एक्सपर्ट कमेटी के खिलाफ जो आपने एलिगेशन लगाए हैं वो भी गलत है, वो मत बोलिए. यहाँ पर ये बोल रहे हैं, मिस्टर भूषण, इट इज नॉट एज इफ ही वाज इन an in-house committee of the Adani Group or retainer. Lawyer make appearances in various cases. ये सोमा शेखरन सुदर्शन के बारे में बोल रहे हैं जो बॉम्बे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं और आज की डेट में बॉम्बे हाई कोर्ट के जज बन चुके हैं. Lawyer make appearances in various cases and you cite an appearance made by him 17 years ago. There has to be some responsibility about allegation you make. इसीलिए मैंने इस टॉपिक का टाइटल दिया है कि सीजीआई ने बिल्कुल प्रशांत भूषण का जो ईगो है ना उसका पूरा सत्यानाश कर दिया है. क्या बोल रहे हैं मिस्टर भूषण, इट इज नॉट एज इफ he was an in-house counsel of the Adani Group. वो अदानी ग्रुप के in-house counsel नहीं थे, आर रिटेनर नहीं थे वो. और लॉयर जो होते हैं, जो एडवोकेट होते हैं, वो वेरियस केसेस में अपीयर होते हैं. और आप 17 साल पहले की कहानी बता रहे हो. कहीं पर भी आपके जो एलिगेशंस हैं उसके ऊपर थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होनी चाहिए. और उन्होंने बोला कि सुंदरेश्वर कई कमेटियों में मेंबर रह चुके हैं. सो that qualify him. He was the financial sector. He was on the financial sector law reform committee of the previous government. CGI said. CGI then pointed out that the application was filed in September, though the committee was formed in March and it submitted in May. Sir Bhushan, this is a bit unfair because that way people will stop being a committee we appoint. If we wanted to have retired SC judges, we would have, but we wanted domain expert. We wanted more robust analysis. CGI said, as you say, he appeared in 2006, 17 years ago. Though only one order relating to 2000 appearance was cited in the application, Sudarshan has made many such appearances for the Adani asserted Bhushan. Why should we take these unsubstantiated allegations? By that logic, no lawyer who has appeared for an accused should become a High Court judge. It is a 2006 appearance and you say something in 2023, CGI said. उन्होंने बोला, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने बोला कि बहुत केस ऐसे होते हैं जिसमें जो एडवोकेट होते हैं वो क्रिमिनल को के फेवर में खड़े होते हैं, तो क्या उनको जज नहीं बनना चाहिए? और आप 2006 की बात कर रहे हो 2023 में. At this point, AG made another intervention to say that when the SEBI sought details from OCCRP, they responded that details could be collected from an NGO operated by Prashant Bhushan. ये बोला कि OCCRP से जब डिटेल मांगी गई तो उन्होंने बोला कि वो आप प्रशांत भूषण जो एनजीओ चलाते हैं उनसे आप इंफॉर्मेशन है. You appear in this so-called public litigation, get some report prepared and ask this without disclosing the source. I didn't want to embrace you, but this is a conflict of interest. जी ने बोला ये भी conflict of interest है. When came to know about Sundaresan conflict, we filed an affidavit in May, but we did not think it was significant enough to reconsider the committee. It was only when we get to know of Mr. Bhatt's involvement that we thought it was significant and filed the application. These people should have disclosed to the court, and then it was for the court to decide, Bhushan said. You should have disclosed that you got a report prepared based on which your client is relying. So-called public spirited individual associate. Court refuses to doubt SEBI reprove. CGI ने बोला SEBI is a statutory body exclusively interested with investigating stock market manipulation. Is it proper for a court without any proper material to say that we don't have trust on SEBI and we will form our own SIT? This has to be done with much collaboration. Sir Bhushan, I don't think you can take something written in newspaper without whether Guardian or Financial Times to be gospel truth. We are not saying that we do doubt them, but we cannot say it is evidence enough to discredit the statutory regulator.
Why should SEBI do so? Go to journalists not subject to their jurisdiction and underline material they use as sources, CGI said. If the journalist can get hold of the relevant document, how is it that CBI with all its power under the committee are not able to? Bhushan ने बोला. फिर he referred to the extraordinary report that SEBI investigation it evolved because of amendment made by itself to the regulator. The expert committee is saying that this is a chicken and egg situation, but this chicken and egg situation arose because of the amendment SEBI made about beneficial owner, and now Adani can declare some clerk as the beneficial owner. Court refuses inquiry against LIC and SEBI. Congress leader Jaya Thakur's petition seeking inquiry against the State Bank of India and the Life Insurance Corporation of for investment into the Adani Group was taken up by the court next. Expressing disapproval of the petitioner, CJI asked, "Is this some debate in a college? You are before a court. You realize the consequences of direction against SEBI and SBI and LIC. Absolutely no material by you, and you are alleging this. Surely there must be some responsibility." तो ये है कहानी. अब हुआ क्या है कि 24 जनवरी को हिडनबर्ग रिसर्च ने एक जो अमेरिका में स्थित है उसने एक अदानी के खिलाफ एक रिपोर्ट पब्लिश की थी और अदानी ग्रुप ने उसकी रिपोर्ट के खिलाफ 413 पेज का रिप्लाई भी फाइल किया है. उसके बाद में फिर काफी लोगों ने यहाँ पर केस फाइल किया जिसमें कि ये विशाल तिवारी साहब हैं, ML शर्मा साहब हैं, डॉक्टर जया ठाकुर हैं, अनामिका जायसवाल है, ये PIL फाइल हुए थे. और इसमें यह भी है कि जो एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसके जैसे OP भट्ट हैं, वो फॉर्मर चेयरमैन ऑफ SBI हैं, जस्टिस JP देवधर बॉम्बे हाईकोर्ट के जज रह चुके थे, KB कामत हैं, नंदन नीलकेनी हैं एंड सोमाशेखर सुरेशन with former Supreme Court Justice M. Sapre heading the committee. 2 months time originally allowed to the apex court for SEBI as per its March 2 order ended unmet. However, in May, the SEBI filed an application in the Supreme Court requesting a 6-month extension to complete this poll. In its affidavit, CBI stated that this Supreme Court initially refused to grant a full extension but extended the deadline to August 14. The bench has passed the extension order on this as a second deadline was set to end. SEBI requested an additional 15 days to complete the investigation. In its application, SEBI informed that court that progress substantially. The market regulator further said that in one matter, an interim report has been prepared based on material available and that it had sought information from agencies and regulation in foreign and upon receipt of such information it would evaluate. तो ये केस है, इसका अगर आपको देखना है सुप्रीम कोर्ट के साइड में जाकर देख लो और जब कभी भी अगर आपको लगे कि जजमेंट लोड हो गया है, मैं तो इसको जजमेंट जब आएगा तो बताऊंगा. इसका रिट पिटीशन सिविल नंबर है 162 ऑफ 2003. ये है इसका विशाल तिवारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. तो ऐसा है. तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने पहली बार प्रशांत भूषण की धज्जियां उड़ाई हैं. प्रशांत भूषण साहब 4-5 एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के जो अपने आप को मतलब सुप्रीम कोर्ट को अपनी विपत्ति समझते हैं. उसमें जैसे कपिल सिब्बल साहब हैं, अभिषेक मान सिंघवी हैं, राजीव धवन हैं, दुष्यंत दवे हैं, प्रशांत भूषण है. ये लोग सोचते हैं कि अगर हम खड़े हो जाएंगे तो कोई भी जज जो है हमारी बात को सुन लेगा. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हवा का रुख थोड़ा चेंज हो रहा है और CGI का एटीट्यूड भी धीरे धीरे चेंज हो रहा है और देखते हैं आगे क्या होता है. इस बारे में ये महत्वपूर्ण मुद्दा था जिसके बारे में आपको बताना था, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया. अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और क्या बोले, अगर आपको आगे के आने वाले वीडियो के बारे में
मालूमात रखनी है तो आप बेल आइकन को दबा दें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मुझे तो मालूम नहीं कि नोटिफिकेशन मिलता है कि नहीं मिलता, वैसे भी पता नहीं लोग बाग और कुछ देखते रहते हैं तो मेरे वीडियो को कम ही लोग बाग देख पाते हैं। मैं अपना मुहिम चालू रखूंगा, जब भी मौका मिलेगा तब आपके सामने प्रस्तुत होकर किसी भी एक इम्पोर्टेंट विषय पर बातचीत करता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।